बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और HTML और CSS की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अमेज़ॉन का फ्रंट पेज या होम पेज जो है वो डिज़ाइन कर रहे हैं और आखिरी मराहिल में हैं। इस सिलसिले में आज हमारी आखिरी क्लास होगी और आज हम अपना पेज मुकम्मल तौर पर डिज़ाइन कर लेंगे। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। आप बग़ैर ताख़ीर के हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और बाकी मानदा जो हमारी वेबसाइट रहती है वो डिज़ाइन करते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त स्क्रीन पर आपको अमेज़ॉन की जो ओरिजिनल वेबसाइट है वो नज़र आ रही है और बिल्कुल उसके साथ वाले टैब के अंदर हमने अपने जो डुप्लीकेट फ़ाइल बनाई है यानी क्लोन जो बनाया है और अपनी CSS और HTML के साथ जो फ़ाइल डिज़ाइन की है वो यहाँ पर नज़र आ रही है आपको। और इसके नीचे हमने यहाँ पर बनाया था अपना फुटर, जबकि ओरिजिनल साइट में अगर देखें तो उसके नीचे भी काफ़ी सारे फुटर के इस तरह के पैनल्स हैं और ये देखें इस तरह का पैनल हमने डिज़ाइन कर लिए है। अब इसके नीचे ये जो अमेज़ॉन का लोगो है और ये जो नीचे वाला पैनल है आज इसको हम डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले ये जो अमेज़ॉन वाला लोगो है इसको डिज़ाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पर याद रखिए कि ये जो बॉक्स है, जिस तरह ये यूनाइटेड स्टेट्स लिखा हुआ है और झंडा बना हुआ है, ये तकरीबन ये इस तरह का बॉक्स है, ये जो अभी हमने यहाँ पर इस तरह का बनाया हुआ है। तो ये बाकी बॉक्स भी उसी तरह के ही हैं। तो ये आपने खुद बना लेना है, हम पैनल बना देंगे, लोगो लगा देंगे और ये बॉक्स वगैरह आपने खुद इस तरह से डिज़ाइन कर लेना है। कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ हम इसकी हाइट देखेंगे और कलर देखेंगे। मैं राइट क्लिक करता हूँ और इंस्पेक्ट करके इसका कलर भी नोट कर लेता हूँ और इसकी हाइट भी नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करके मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इसकी हाइट जो शो हो रही है वो 68 शो हो रही है। तो चलते हैं अपनी HTML की विंडो के अंदर और इसको हम डिज़ाइन करते हैं। तो HTML जो डिव के आखिर पे हम अब यहाँ पर एक नई क्लास या नई डिव जो है डिफ़ाइन करते हैं। उसका नाम रख लेते हैं फुटर पैनल 3 और इसके अंदर हम उसको बनाएंगे और इसके अंदर लोगो भी लगाएंगे। तो इसको यहाँ पर लगा लेते हैं फुटर लोगो। ये डिव है जिसके अंदर हम लोगो डिसाइड करेंगे। और अब हम इसको जल्दी से सेव करने के बाद CSS में चलते हैं और इसकी कोडिंग करते हैं। और यहाँ एंड पर हम एंटर प्रेस करके पहले कमेंट्स देते हैं और यहाँ मैंने कमेंट दे दिए फुटर पैनल 3। तो अब यहाँ पर फुटर पैनल की हम स्टाइलिंग ऐड करेंगे। तो मैं फुल स्टॉप दे के डिव की क्लास का नाम लिखता हूँ जो कि है फुटर पैनल, वो लिखकर इसकी हम स्टाइलिंग ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको देता हूँ हाइट आपने देखा था वहाँ पर 68 थी तो मैं 70 पिक्सल्स दे देता हूँ इसको हाइट। और उसके बाद इसका बैक कलर हम जो है वो देते हैं और बैक कलर जो है वो हम ऊपर दे भी चुके हैं यहाँ पर पैनल 2 में। चाहे तो अब यहाँ से ही इसको कॉपी कर लें, Ctrl+C से कॉपी करके इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसी तरह Ctrl+S कर लेते हैं। बहरहाल एक उसके ऊपर एक टॉप पर लाइन भी है, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ टॉप पर एक लाइन भी नज़र आ रही है आपको हॉरिजेंटल, और ये वाइट नहीं है, बहुत बारीक लाइन है और यहाँ पर ग्रे सी है, इसको भी लगाते हैं हम। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर बॉर्डर और बॉर्डर में से टॉप सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी 0.3 पिक्सल्स सॉलिड और कलर मैं इसका कर देता हूँ जी ग्रे। तो अब एक दफ़ा हम इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि कैसा नज़र आ रहा है। ये देखें नीचे एक बॉक्स बन चुका है और ये बिल्कुल इस तरह का है। अब हमने इसके अंदर अमेज़ॉन वाला यहाँ पर रखता हूँ ताकि आपको नज़र सही है, अमेज़ॉन वाला जो लोगो है वो हम लगाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक HTML के अंदर ये देखें डिव बनाई हुई जिसका नाम था फुटर लोगो। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि स्पेलिंग में गलती ना हो और चाहे तो आप टाइप भी कर सकते थे यहाँ फुल स्टॉप और इसको पेस्ट करके इसकी स्टाइलिंग ऐड करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे इसका बैकग्राउंड इमेज और उसके बाद URL और URL के अंदर डबल कोट्स में लिखेंगे यहाँ पर अमेज़ॉन। अच्छा, यहाँ पर पहले शुरू में हमने यूज़ की थी JPG फाइल और अब हम यूज़ कर रहे हैं PNG फाइल, क्योंकि JPG फाइल थी उसका बैकग्राउंड ब्लैक था और अब PNG फाइल हमें चाहिए जिसका बैकग्राउंड ना हो, सिर्फ वाइट कलर का फ़ॉन्ट ही हो। तो ये PNG फाइल भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया उसमें से मिल जाएगी। उसके बाद इसको हम यहाँ पर देते हैं बैकग्राउंड साइज़ और इसको कर देते हैं कवर ताकि आपको पूरा नज़र आए। इसकी कुछ हाइट दे देते हैं, हाइट में अंदाजे से इसकी कोई 40 पिक्सल्स दे देता हूँ और विड्थ इसको दे देते हैं कुछ यहाँ पर कोई 100 पिक्सल्स और एक दफ़ा सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं।
तो ये देखें जी, यहाँ पर अमेज़ॉन को लोगो आ चुके हैं। अब इस लोगो को हमने वर्टिकली और हॉरिजेंटली सेंटर में करना है, तो इसका आपको बड़ा अच्छे से पता है कि इसको हम करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। तो अब फुटर पैनल 3 जो है उसके अंदर हम यहाँ लिखते हैं डिस्प्ले और फ्लेक्स। इसको तो रट्टा मार लें आप, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और उसके बाद यहाँ लिखेंगे जस्टिफाइड कंटेंट और सेंटर। इससे क्या होगा, हॉरिजेंटली सेंटर में आ जाएगा। और अलाइन आइटम्स, और इसको भी हम करेंगे सेंटर, ये वर्टिकल सेंटर में आ जाएगा। कंट्रोल एस करते हैं, रिजल्ट देखते हैं। तो ये देखें जी, ये वाला पैनल भी बन चुका है। इसमें हमने लोगो लगा दिया है बिल्कुल इस तरह से जहाँ ये था। अब ये जो डार्क जो है पैनल, इसको हम बनाएंगे। और इसका कलर भी अगर आप निकालना चाहें तो यहाँ पर राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट पे क्लिक कर दें, और इंस्पेक्ट पे क्लिक करके आप देखेंगे तो ये कलर आपको, इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। ये देखिए, ये इसका बैकग्राउंड कलर है 131A22। आप चाहें तो इसको यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि जब हम इसको यूज़ करें तो ये हमें नज़र आए। तो अब हम इसको बनाते हैं जी। अच्छा, इसमें हम ये जो छोटे छोटे टेक्स्ट हैं इसको हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा काम है। कॉपी पेस्ट बिल्कुल इस तरह का ही है, तो इसको आपने खुद करना है। ये जो नीचे हम 2-3 लाइनें हैं इसको लगा लेते हैं, और ये वाला खुद आपने बनाइएगा कलर हम लगा देते हैं, और इसको हम बना देते हैं। ये अलग अलग पेजेस के कनेक्शंस हैं, और याद रखें यहाँ पर 4 हैं, 1 2 3 4 इसके पेजेस के कनेक्शन, और ये एक नीचे वाला भी एक लाइन है। अब इसको हम बनाते हैं HTML में। तो यहाँ फुटर के अंदर ही हम एक और डिव बनाएंगे, और इसका नाम रखेंगे फुटर पैनल 4, और इसके अंदर हमने उसको बनाना है। सबसे पहले हम बनाएंगे डिव, उसका नाम रखते हैं फुटर ऑप्शंस, और इसके अंदर मैंने आपको अभी बताया था कि 4 ऑप्शंस हैं। ए टैग ले लेते हैं, यानी एंकर टैग, HREF जो है उसमें से ख़त्म कर देंगे, और इसको मैं Ctrl+C करके 4 दफ़ा यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहे। और इसके अंदर मैं उस टेक्स्ट को कॉपी करूँगा। यहाँ से जल्दी जल्दी मैं कॉपी करता हूँ। ये देखें, पहला कंडीशंस ऑफ यूज़ Ctrl+C से कॉपी किया, और पहले एंकर टैग में मैंने उसको पेस्ट कर दिया। अब दूसरे को करते हैं। अब दूसरा है जी प्राइवेसी नोटिस, इसको कर लेते हैं कॉपी, और दूसरे के अंदर कर देते हैं पेस्ट। अब तीसरे की बारी, तीसरे को भी सिलेक्ट करके मैंने कॉपी किया और इसके अंदर पेस्ट कर दिया। अब चौथे और आखिरी की बारी है जी, इसको भी सिलेक्ट करके मैंने Ctrl+C से कॉपी किया और यहाँ आके Ctrl+V से पेस्ट कर दिया। तो ये हमारे चारों ऑप्शंस बन गए। इसके अंदर एक सेकंड लाइन लगानी है हमने, उसका नाम रख देते हैं फुटर कॉपी राइट, और इसके अंदर हमने लाइन लिखनी है। लाइन यहाँ से एज इट इज़ कॉपी करते हैं। आखिरी लाइन मैंने सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लिया, और यहाँ जाके इसको मैंने पेस्ट कर दिया। और अब हम इसका रिज़ल्ट भी देख लेते हैं एक दफ़ा। तो ये देखें जी, जो हमने कॉपी किया था वो यहाँ पर आ चुका है, और बिल्कुल भी अभी उसका कलर नहीं हमने लगाया, बैकग्राउंड कलर नहीं लगाया, उसकी हाइट नहीं लगाई, और कुछ भी नहीं किया। अभी हम इसकी कलर भी लगाएंगे, हाइट भी लगाएंगे, उसको सेंटर में भी लेके आएंगे। अब ये जो फुटर पैनल 4 है इसकी हम स्टाइलिंग ऐड करेंगे स्टाइल शीट के अंदर। तो यहाँ पर आप चाहें तो कमेंट्स भी दे सकते हैं, मैं कमेंट देता हूँ। फुटर पैनल 4 मैंने लिखा, और अब यहाँ फुल स्टॉप दे के लिखेंगे हम फुटर पैनल 5, और इसकी स्टाइलिंग ऐड करेंगे। सबसे पहले इसका बैक कलर, और बैक कलर आपको याद होगा हमने नोट किया था, मैंने रखा हुआ था तो मैंने ये साथ लिख दिया, ये बैक कलर आ गया। उसके बाद हम इसकी हाइट एंटर करेंगे। हाइट आप अंदाजे से एंटर कर दें, मैं तकरीबन यहाँ पे अभी इसको सिर्फ 100 पिक्सल्स कर देता हूँ। उसके बाद आप कम ज़्यादा चाहें तो कर सकते हैं। कलर इसका हम कर देते हैं, यानी फाउंड कलर आपको पता है वाइट कर देते हैं। और इसके अलावा हम टेक्स्ट को सेंटर में लाना चाहते हैं तो यहाँ पर लेके आ सकते हैं। टेक्स्ट अलाइन लिखेंगे हम, और इसको कर देंगे हम सेंटर, सारा टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। और ये फाउंट इसका छोटा करना है हमने, तो यहाँ पर लिख देते हैं फाउंट साइज़, और यहाँ 0.7 रैम मैं कर रहा हूँ जी। Ctrl+S करते हैं, रिज़ल्ट देखते हैं। तो रिज़ल्ट में इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। उसकी वजह यह है कि हमने कुछ गलती की है। अब गलती की क्या की है हमने, इस डेफिनेटली इस जो स्टाइलिंग की है इसमें डिव का नाम गलत किया होगा। देखते हैं इसको जी। बिल्कुल, यहाँ देखें हमने फुटर पैनल 4 को सेट करना था और हमने इसको 5 लिखा हुआ है। इसको जल्दी से हम 4 कर देंगे। अब इसको हम करेंगे सेव, और रिज़ल्ट देखते हैं। तो यहाँ पर देखें ये पैनल बन चुका है और फाउंट साइज़ भी छोटा हो चुका है। लेकिन अब हमने एक काम और करना है। ये देखें ऊपर से थोड़ा सा फासला है, और इन दोनों लाइनों का भी आपस में थोड़ा सा फासला है। तो यहाँ पर ये चीज़ तो बन चुकी है, अब थोड़ा सा हम फासला देते हैं। तो अब हमने इसके ऊपर से फासला जब देना है तो हम यहाँ पर HTML में देख लेते हैं दोबारा से कि ये फुटर ऑप्शन के नाम से हमने उसकी क्लास रखी हुई थी। ये देखें, इसको मैंने यहाँ से किया कॉपी, और स्टाइलिंग में जाके यहाँ पर हम लिखते हैं डॉट फुटर ऑप्शन,
और इसकी स्टाइलिंग में हम ऐड कर देते हैं पैडिंग टॉप, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20 पिक्सल्स। कंट्रोल एस करके रिजल्ट देखते हैं तो ये देखें टॉप से ये फासला अब आ चुका है। अब इन दोनों लाइनों का आपस में हमने फासला भी देना है। अब उसके लिए क्या लिखेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर HTML के अंदर देखें हमने यहाँ पे एक जो डिव का रखा हुआ है नाम, यानी क्लास का नाम वो रखा हुआ है फुटर कॉपीराइट, कंट्रोल C करते हैं इसको, और इसको भी यहाँ पर हम लिखते हैं डॉट कॉपीराइट, और इसके अंदर भी यही लिखते हैं पैडिंग टॉप, और इसको भी तकरीबन हम यहाँ पर को 20 पिक्सल्स का ही मार्जिन देते हैं। कंट्रोल एस, दोनों को देखें फासला है। अब देखें दोनों लाइनों को फासला है, लेकिन ऊपर वाली लाइन का तो ठीक है, नीचे वाले को कुछ ज़्यादा फासला आ चुका है, यहाँ पर कुछ कम है, तो हम इसको कम कर 10 पिक्सल कर देते हैं। तो यहाँ नीचे वाली को हम कर देते हैं जी 10 पिक्सल्स। कंट्रोल एस करके रिजल्ट देख लें तो ये देखें अब ठीक है। लेकिन ये जो चारों ऑप्शंस हैं इनका भी आपस में फासला होना चाहिए। ये देखें यहाँ पर चारों अलग अलग ऑप्शंस हैं, तो इनका भी आपस में यहाँ हम फासला करेंगे। याद रखिएगा ये हमने ए बनाया हुआ है, यानी एंकर टैग दिया हुआ है, उसके ज़रिए हमने ये बनाए हुए हैं। और एंकर टैग किसमें दिए हुए हैं हमने, ये फुटर ऑप्शंस के अंदर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, इसको मैं फुटर ऑप्शंस को यहाँ कॉपी कर लूँ ताकि स्पेलिंग में कॉपी इसलिए करता हूँ मुझे टाइप ना करना पड़े और स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। फुटर ऑप्शंस, और इसका जो ए है यानी उसके जो एंकर टैग्स हैं उसको हम क्या करना चाहते हैं, पैडिंग राइट कर देता हूँ मैं उसको तकरीबन 15 पिक्सल्स कर देता हूँ। कंट्रोल एस करते हैं, रिजल्ट देखते हैं तो यहाँ देखें अब इन चारों के दरमियान भी अच्छा खासा मुनासिब फासला है, और ये हमारा जो अब वेबसाइट है वो बिल्कुल तैयार है। अब अगर हम ऊपर से देखें तो यहाँ देखें हमारे यहाँ पर चीज़ें भी सिलेक्ट हो रही हैं, बॉक्स भी उसके साथ आ रहा है, निचले वाला भी हमने सेलेक्ट कर लिया है, बैकग्राउंड का इमेज हीरो सेक्शन जो है वो भी हमने बना लिया है, और प्रोडक्ट्स भी हमने बना लिए हैं। इसी तरह जितने भी हमारे पैनल से वो बना लिए हैं। अब हमने सिर्फ ये जो पैनल के टेक्स्ट था इसको आप एज इट इज़ यहाँ इसको बड़ा करके आप लिख भी सकते हैं और ख़ुद भी बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसकी आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छा आप काम कर सकते। और बिल्कुल भी घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें फंक्शनैलिटी अभी ऐड नहीं हुई तो उसका मतलब यह है कि अभी हमने जावास्क्रिप्ट स्टार्ट नहीं किया। ये हमने सारा का सारा डिज़ाइन HTML और CSS की मदद से बनाया है। इसके अंदर क्लिक करने से चीज़ें काम नहीं करती, उसकी वजह यह है कि अभी इसमें फंक्शनैलिटी ऐड करना बाकी है। जैसे ही आप जावास्क्रिप्ट पढ़ लेंगे या बैकएंड पढ़ लेंगे तो फिर सारा काम आप कर सकेंगे। लेकिन अच्छी बात इसमें यह है कि ये वेबसाइट एक नहीं बल्कि हज़ारों लोगों ने बनाई होगी और कई सालों में डेवलप होकर यहाँ तक आई है। अगर आप आज सिर्फ HTML और CSS की मदद से इस किस्म का एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त बात है। अगर आप ये प्रोजेक्ट आप किसी को भी दिखाएंगे तो वो आपके इस प्रोजेक्ट को देख के आपसे ज़रूर इम्प्रेस होगा इंशाअल्लाह ताला, ये आपसे वादा है। इस तरह के और भी प्रोजेक्ट्स करेंगे, लेकिन अब हम शुरू करने जा रहे हैं इसके बाद जावास्क्रिप्ट को आपने बड़ा तवज्जो से सीखना है। बड़ी मज़े की चीज़ है, बहुत आसान है और बहुत आपको मज़ा आएगा उसको करने में। और इस तरह से हम अपनी वेबसाइट के अंदर जान डाल सकेंगे, उसमें जो है फंक्शनैलिटी डाल सकेंगे। तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये प्रोजेक्ट आपको करना कैसा लगा, कितना अच्छा लगा और कितना मज़ा आया आपने और कितना सीखा। मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट्स का। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।